चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता अपना अपना दम दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक बार फिर से विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया, अपने परिवार के बीच आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के वो सूरमा हैं जिसको समझ पाना नामुमकिन है। इस सियासत से भरे खेल में सबसे माहिर खिलाड़ी पीएम मोदी ही हैं। पीएम मोदी का हर दांव बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नियत एकदम स्पष्ट है, तभी तो नियति भी उनका साथ देती है। यही नियति उन्हें हर मोर्चे पर शिखर तक पहुंचाती है। आज सपा की स्थिति ये है कि यहाँ हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। विपक्ष अब तक मोदी के रामबाण का तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। राजस्थान में विपक्ष को चौंकाने के बाद पीएम मोदी आज बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में ताकत दिखाएंगे। जहां पीएम मोदी बिहार के नवादा से चुनावी हुंकार भरेंगे, तो वहीं बंगाल के जलपाईगुड़ी में दीदी को साधेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शाम करीब 6 बजे मेगा रोड शो करेंगे। दरअसल नवादा और जलपाईगुड़ी सीटों पर मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को है। नवादा सीट पर बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं। हालांकि बीजेपी का मुकाबला आरजेडी के सरवन कुशवाहा से होगा। तो वहीं अगर बात करें जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट की, तो 2019 में बीजेपी ने सीट जीती थी। बीजेपी के प्रत्याशी जयंत कुमार रॉय और राज्य के टीएमसी नेता निर्मल कुमार रॉय के बीच मुकाबला होगा। आपको बता दें कि बिहार के जमुई में शक्ति प्रदर्शन कर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। तो वहीं पीएम मोदी ने बीते दिन बंगाल के कूच बिहार में संदेश खाली मामले को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलवाकर रहेंगे। उन्हें अब अपनी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। पीएम मोदी की रैलियों को देखकर विपक्ष करहा रहा है। तोड़ निकालने के लिए विपक्ष हर प्रयास में जुटा है, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं सूझ रहा। जाहिर है कि पीएम मोदी की रैली के सामने चारों खाने चित विपक्ष नजर आ रहा है। यूपीए की जमीन उखड़ चुकी है। मोदी नाम की सुनामी में विरोधियों के अरमानों की कश्ती डूब चुकी है। पीएम मोदी की हर दिन 3-3 रैलियों को देखकर विपक्ष की सियासी चाल धीरे पड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में जब से पीएम मोदी का नाम आगे आया है, तब से ऐसा लग रहा है कि मानो समूचे विपक्ष ने समाधि ले ली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 24 में 400 पार का नारा दिया, जिसे पूरा करने के लिए कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इसके लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जहां पर आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में एक बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, और वो ये है कि 10 सालों में जो कुछ किया है वो सिर्फ एक एपिटाइजर है, यानी खाने में मिलने वाला स्टार्टर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। पीएम बार बार दोहराते हैं कि उनका कार्यकाल अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। पहले आप पीएम का वो बयान सुनिए, वो भाषण सुनिए, फिर आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मोदी जिस पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं वो अब आपके सामने